हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नोट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 400 प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी रिपीटेड है, सभी क्या है, रिपीटेड है। और यह वीडियो पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लें। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी रिपीटेड है और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मानव जनित आपदा है। इसमें से देखना है कि मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा है, इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानव जनित तो आतंकवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसमें आपदा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी लिए गए हैं, ठीक ना। पार्ट 1 में ज्योग्राफी से था और पार्ट 2 में सिविक्स था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुनामी संबंधित है। जो सुनामी है संबंधित है, बोल रहा है ऑप्शन ए स्थल से, ऑप्शन बी आकाश से, ऑप्शन सी समुद्र से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से। सुनामी किससे संबंधित है? समुद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। पूछा जा रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। जो समुद्र में भूकंप आती है उसी को क्या नाम दिया जाता है? सुनामी नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मतलब इसमें चुनना है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब मानव के द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी, जो कि मानव द्वारा नहीं होता। ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चुनना है आपको कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सुनामी, ये तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा है। अब ऑप्शन नंबर डी बचा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि मानव जनित आपदा है, आतंकवाद। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। फिर से चुनना है, इसमें मानव जनित आपदा नहीं है। कौन सा ऐसा आपदा है जो कि मानव जनित नहीं है। अगला प्रश्न, ये जो इसका आंसर हो जाएगा मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। का है कि देखो सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है, आतंकवाद भी क्या है? मानव जनित है। आतंकवाद भी क्या है? मानव जनित है। रेल दुर्घटना भी क्या है? मानव जनित। इनमें से इसका क्या क्या आंसर हो जाए? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। जो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर डी क्या था? कोयला बांध निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आना था। कोयला निर्माण बांध, जो कोयला बांध का निर्माण हो रहा था, इसके कारण महाराष्ट्र में भूकंप आ रहा था। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से चुनना है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। मतलब सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है। इसे चुनना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक प्रशासन, यह मुख्य घटक है। बी नंबर देखते हैं स्वयंसेवी संगठन, ये भी मुख्य संगठन है। सी नंबर देखते हैं ग्राम मोहल्ले के लोग, ये भी क्या है? मुख्य प्रबंधन है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार। कौन सा बिहार है? दक्षिण बिहार सूखा प्रवण के अंतर्गत आता है। कौन सा बिहार? दक्षिण बिहार।
अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? पूछा जा रहा है सुखाड़ मानव जनित है कि सामान्य आपदा है कि प्राकृतिक आपदा है? तो सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को। अगला प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो देख सकते हैं आप चारों ओर से चुनना है कि नदियों में जो बाढ़ आने की मुख्य कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने की मुख्य कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए, जल की अधिकता। अगला नंबर प्रश्न है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? चुनना है किसको सबसे अधिक हानि होती है। फसल को होती है, यस होती है। बी नंबर देखते हैं पशुओं को भी होता है। सी नंबर भवनों को, जी भवनों को भी होता है। इसका सही आंसर हो जाए उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी को हानि होती है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ क्या है? पूछा जा रहा है बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सी नंबर सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ पूछा जाएगा किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है बाढ़। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण क्या होता है? कृषि सुखाड़ होता है। जल के अभाव के कारण क्या होता है? कृषि सुखाड़। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रह। आप वर्षा जल के संग्रह से सूखा से बच सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी रिपीटेड है। प्रश्न सभी रिपीटेड, कई ना कई बार पूछा गया है। 2 से 3 बार ये जितने भी प्रश्न सभी पूछेंगे। अगला नंबर प्रश्न है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। मतलब बिहार में इनमें से कौन सा सबसे अधिक आता है? भूस्खलन ये नहीं आता है, चक्रवात ये भी नहीं आता है, बाढ़। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा बिहार में आती है। अगला नंबर प्रश्न है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? जो महासागर होती है उसके तल में जो कंपन होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भूकेंद्र। क्या कहा जाता है? भूकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुनामी जो आता है समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ पे आता है? समुद्र में। आपको याद करना है कि सुनामी कहाँ पे आता है? समुद्र में। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला तरंग है पी तरंग। सबसे पहला तरंग कौन सा है? पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा तरंग से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो यही हो सकता है कि पूछ दे। तो अगला प्रश्न है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? मतलब दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हो जाएगा इसका आंसर बंगाल की खाड़ी में। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में भयंकर भूकंप आया था, भयंकर सुनामी बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था तो कब आया था? ऑप्शन नंबर 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था।
बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप जन्म होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकेंद्र। क्या कहलाता है? भूकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकेंद्र। अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप। याद रखिएगा, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी जितने भी प्रश्न इसमें हैं सभी पूछे गए हैं और 2023 के एग्जाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। यहाँ पे कैमरा होगा, इंफ्रारेड कैमरा है जो कि लोग दबे रहते हैं उनको पता लगा लेते हैं, ये यंत्र है इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको पता होगा कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। पहला नंबर है कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। बी नंबर है दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए। सी नंबर आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे अच्छा जो है ऑप्शन नंबर ए, अग्निशामक को यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय क्या गांव के बाहर जाना चाहिए? बी नंबर है ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। सी नंबर है जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर देख सकते हैं कि यह क्या कह रहा है, जहां है उसी स्थान पर रहा। तो जहाँ भूकंप आया तो आप सब पानी में क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊंची स्थान पे जाना चाहिए। अगर जो बाढ़ आती है तो ऊंची स्थान वाले पर जाना चाहिए ताकि आप बच सके, और जहाँ है वहाँ रह जाइएगा तब पानी के साथ बह जाएगा। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। गर्म पानी मत डालिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो अगला प्रश्न है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये जो आपदा है भूकंप में किया जाता है, जो मानव दब जाता है इसी में दब जाता है, तो इंफ्रारेड जो कैमरा है उसी के मदद से मानव को या किसी भी जीव को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है सुदूर संवेदी उपग्रह का जो होता है मतलब प्रयोग होता है दूर संचार के रूप में। किसके लिए होता है? दूर संचार के रूप में होता है, दूर संचार के रूप में। अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे बड़ा लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। क्या है? मोबाइल। अगला प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा है, चुनना है आपको इसमें से कौन सा आपदा प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक आपदा चुनना है तो आग लगना है। बी नंबर है बम विस्फोट। सी नंबर भूकंप। डी नंबर में से कोई नहीं। तो सी नंबर जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सर्वाधिक भूस्खलन जो है किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक भूस्खलन होता है उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में सर्वाधिक भूस्खलन होता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।